हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक नई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। चूँकि अब हम क्लास ऑब्जेक्ट के पैराडाइम को लेकर क्लैरिटी डेवलप कर चुके हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ प्रोग्राम्स को क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के थ्रू इम्प्लीमेंट करना। तो एक बहुत कॉमन छोटी सी प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे। ग्रेटर अमंग 3 डिफरेंट नंबर्स, 3 अलग अलग नंबर मुझे यूज़र से लेना है और ग्रेटर फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पर हम ईफेल्स स्टेटमेंट का या नेस्टेड ईफेल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे क्लास बॉडी के अंदर और कॉल करके देखेंगे, यूज़ करेंगे इसको। अब तो देखते हैं, प्रोग्राम बहुत कॉमन है, सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है। मुझे यूज़र से 3 नंबर लेना है जहाँ पर ये तीनों डिफरेंट है। टेक 3 डिफरेंट नंबर्स। और एल्गोरिथम क्या बोलता है चेक करने का यहाँ पर, कि अगर मैंने 3 नंबर यूज़र से लिए हैं, नाउ आई कैन स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम ट्रू और फॉल्स ए एंड बी। ए और बी पहले कंपेयर कर लिया है, बी सी भी ले सकते हो, ए सी भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हैं अपन। जब ए बी से बड़ा हो तो फिर हम कंपेयर करते हैं ग्रेटर देन सी। ट्रू अगर फॉल्स चेक करेंगे, ट्रू हो तो ए बड़ा है, फॉल्स हो तो सी बड़ा है। और जब ए ग्रेटर देन बी फॉल्स होगा, ये सब हम बना चुके हैं बहुत अच्छे से, हमने क्लैरिटी डेवलप करी थी इनको लेके। अगर बी ग्रेटर देन सी ट्रू है तो बी बड़ा, अदरवाइज सी बड़ा है। ये डिसीजन ट्री बनाया था हमने और ट्री के बेसिस पर नेस्टेड इफ एल्स इंप्लीमेंट किए थे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब क्लास में जो भी डेटा मेंबर में लूँगा, क्लियर, हम सब कोड वही लिखेंगे सीधे। हमने क्लास बना दी टेस्ट और क्या कर दिया, ये इसको नाम दे दिया हमने ग्रेटर ग्रेटर टेस्ट। हमने बात की थी कि डेटा प्राइवेट डिक्लेयर करने की आदत डालेंगे क्लास में, तो हमने 3 मेंबर ले लिए, ए बी और सी। और एक हमें बनाना है क्या, सेट डेटा, वैल्यू सेट करने के लिए। और एक हमको बनाना है ग्रेटर फंक्शन, जो इसी ऑब्जेक्ट के डेटा पर काम करे और एंड ऑफ द क्लास। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्लास डेफिनेशन का, कि क्लास बॉडी में इस डेटा टाइप में ए बी और सी 3 प्राइवेट मेंबर है। इसका मतलब है इस क्लास बॉडी में ही ए बी सी का यूज़ कर पाएंगे। इस क्लास के बाहर ए बी और सी को कोई भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ये विदाउट मॉडिफायर है, विदाउट प्राइवेट है, सो दे आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स। इनका रोल क्या हो गया, अब इनको हम लोग क्लास बॉडी के बाहर यूज़ कर सकते हैं अगर डायरेक्टरी सेम हो तो, सेम डायरेक्टरी हो तो। ये हमको समझ में आएगा रोल क्या है इसका। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, और वो एक्सेस मॉडिफायर हमने डिस्कस किए थे और ये अप्रोच यहाँ पर बनाई थी। क्या होगा, अब इसको हम प्रोग्रामिंग से बनाते हैं। सेम प्रोग्राम को बनाना है, कोड लिख के हमको क्या करेंगे, हमने एक ले लिया टेस्ट, ग्रेटर क्लास बना दी। प्राइवेट मैंने डिक्लेयर कर दिया किसको, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। 3 मेंबर हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या करना चाह रहे हैं अपन। इसके बाद हमको बनानी वॉइड सेट डेटा, और सेट डेटा में ए बी और सी। अरे अब ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट करना पड़ेगी जाके, तो दिस डॉट ए असाइंस ए, दिस डॉट बी असाइंस बी। अरे दिस का रोल मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, इट इज़ अ रेफरेंस टू द करंट क्लास। और अब मुझे पैरामीटर पास करने की नीड नहीं है यहाँ पर। ग्रेटर फाइंड आउट करना है तो हमारी अप्रोच क्या हो गई, यहाँ ग्रेटर फंक्शन लिखना है आपको पूरा। क्लियर हो गया पॉइंट। ए बी सी 3 पैरामीटर ले लिए, तीनों की वैल्यू सेट कर दी। अब ग्रेटर में इसको यूज़ कैसे करोगे आप, देखो
तो आपको वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगी यहाँ पर। क्या ले लेंगे अपन, इफ ए ग्रेटर देन बी, और आपको याद होगा लॉजिकल एंड, दो एंड और सिंगल एंड दोनों लगा सकते हैं अपन यहाँ पर। ए ग्रेटर देन सी, अगर ये ट्रू होगा तो रिटर्न ए, और बिना एल्स के भी लिख सकता हूं मैं जाके, अगर बी सी से बड़ा हो रिटर्न बी। यहां आके हमने सीधे क्या कर दिया, रिटर्न और हमने लॉजिकल का यूज कर लिया। अलग अलग भी नेस्टिंग कर सकते थे यहाँ पर, चूंकि हमने पढ़ रखा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये हमारी टेस्ट ग्रेटर क्लास हो गई। अच्छा देखो, डेटा यहाँ भेजना पड़ा क्या मुझे, अब जो भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसी का डेटा कंपेयर होगा यहाँ पर। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, इस ग्रेटर टेस्ट का जो भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू ग्रेटर टेस्ट, OB1 आ गया। जैसे OB1 आ गया, ए बी और सी को मेमोरी अलोकेट हो गई। इसको रेफर कौन कर रहा है, OB1, इसका कुछ एड्रेस है अपना। अब जब डेटा सेट करूंगा तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी 10, 15, 22 या 20 जो भी है। सेट करते ही वैल्यू आ गई। अब जब मैं ग्रेटर कॉल करूंगा तो मुझे पैरामीटर भेजने की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है। सीधे फंक्शन कॉल करेगा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा वो डिफ़ॉल्ट डेटा उठाएगा OB1 का। तो फिर इस डेटा के लिए हमको पैरामीटर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार जब मैं ऑब्जेक्ट पे वर्किंग कर रहा हूँ तो मुझे डेटा बार बार सप्लाई करने की नीड नहीं होगी। तो यहाँ देखो, ग्रेटर में कोई वैल्यू पास करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ABC क्या है, इनके आगे दिस भी लगा हुआ है। मैं यहाँ दिस लगा दूंगा तो भी चलेगा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी में लगा दूँ, किसी में नहीं भी लगाऊँ। तो ये बताता है कि दिस का रोल क्या है। इंटरनली हर जगह दिस यूज़ हो रहा है। ये जब सेम होंगे तो दिस कंपलसरी है। मैं A1, B1, C1 बोल दूंगा तो दिस ऑप्शनल है, नीड ही नहीं है। दिस कंपलसरी कब है, जब मेथड के वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल सेम हो। तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अपन दोनों में, कैसे बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट का डेटा है। तो फिर आपको दिस पॉइंटर, दिस रेफरेंस का यूज़ करना है। C++, इसको पॉइंटर बोलती है, इसको कॉन्सेप्ट को C++। यहाँ पर दिस इज ए रेफरेंस टू द करंट क्लास। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा यहाँ पर, तो हमने क्लास ले ली ग्रेटर टेस्ट, टेस्ट ग्रेटर नाम है। एक ऑब्जेक्ट बना दिया OB1। अब OB1 के साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया, अब OB1 डॉट सेट डेटा। हमने वैल्यू दे दी 10, 15, 20। और अब ग्रेटर जो कॉल करूंगा इसको कोई डेटा सप्लाई नहीं करना है, और ये प्रोग्राम बन गया। G इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा है G तीनों में से। जो भी बड़ी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाए यहाँ पर। अरे डेटा मैं कमांड लाइन से भी ले सकता हूँ, स्कैनर से भी ले सकता हूँ। अभी हमारा फोकस है इस कॉन्सेप्ट को समझना, कि थोड़ा सा हम क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग से ट्यून हो जाएं, डे बाय डे कॉन्सेप्ट बना लें पूरा, और फिर आप वर्कआउट कर सकते हो मेन में अलग अलग अप्रोच के साथ में। तो इसको रन कर लेते हैं। क्या गया, 20 इज ग्रेटेस्ट। वैल्यू मॉडिफाई करके देख लो आप यहाँ पर। हमने दिया 33, 16, 20। अब आना चाहिए 33 इज ग्रेटेस्ट, ये आ गया। मतलब प्रॉपर चल रहा है प्रोग्राम। अप्रोच क्या हो गई, अब जब नॉर्मल डेटा हो, नॉर्मल मेथड हो,
तो फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, मेमोरी एलोकेट होगी किसके लिए, डेटा के लिए। फंक्शन स्टैक में जाएंगे और डेटा चूंकि न्यू के थ्रू क्रिएट हुआ है तो ये जाएगा मेमोरी हीप में। अब जब दिस पॉइंटर दिस रेफरेंस बात करेगा तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट का डेटा फंक्शन में लाएगा और जब जाके वो वैल्यू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मेमोरी में असाइन होगी। जब ये ग्रेटर फाइंड आउट करेगा तो दिस में इसको कौन मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस। तो ये जो डेटा कंपेयर करेगा वो ऑब्जेक्ट 1 का होगा। अभी अगर ऑब्जेक्ट 2 ले लूँ मैं, यहाँ पर सेम प्रोसेस कर लूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट 2 के साथ भी यही प्रोसेस करना पड़ेगी। मेमोरी क्रिएट करो, वैल्यू असाइन करो, ग्रेटर कॉल करो, फिर प्रिंट करो। ये 4 स्टेप किसके आइए कि ऑब्जेक्ट 2 के लिए। हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल वर्क करेगा यहाँ पर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि कैसे मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के साथ वर्किंग करूँगा। अच्छा, जब 2 क्लास होती है तो प्रोग्राम का नाम वही रखते हैं जो मेन मेथड वाली क्लास हो। जिसमें मेन मेथड होगी वही नाम प्रोग्राम का होगा। तो यहाँ जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो आप। क्लियर? इस नाम से फाइल सेव करेंगे अपन .java। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।